हुकूमत का अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जायज़ा कमेटी के अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में भी किए गए इक़दाम का बगौर जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला की गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। इजलास में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में इस वक्त आइनी और कानूनी बहरान है। नौशकी और कश्मीर में अमन व अमान के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस और कराची धमाके की मजम्मत की गई। अपोजिशन के शोर शराबे पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पता नहीं ये पार्लिमानी रिवायात के साथ क्या करते हैं, मुखालिफिन कानून कहाँ से पढ़ रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन अरकान जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की कौमी असम्बली से रुकनीत मुअत्तल कर दी। कहा कल सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान दोनों अरकान ने तज़हीक आमेज़ हरकत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना पानी PTI का वतीरा रहा। कहा PTI वाले पहले दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान दिलवाते हैं और उसके बाद उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 मेंबरान की रवां सेशन के लिए मेंबरशिप मुअत्तल की। शेर अफजल मरवत कहते हैं स्पीकर ने यकीन दहानी कराई है कि आज की रूलिंग पर नजर सानी करेंगे। हमारी मखसूस नशिस्तों को छीना गया, अब हमारी तादाद को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। पाबंदी के बावजूद कसूर में जलसा करेंगे। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान वजारत का हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के अली मदद चतक, वक्त काकड़, सादिक इमरानी, जहूर बलेदी, फैसल जमाली और सरफराज चाकर डोम की शामिल। मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, सलीम खोसा, आसिम कुर्द गीलो, राहिला हमीद दुरानी, शुएब नौशरवानी और नूर मोहम्मद डोमर शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तारिक मक्सी और जिया लागू ने भी हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल ना करने की दरख्वास्त। अदालत ने पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही की तबीयत का दोबारा जायजा ले और हफ्ते को रिपोर्ट दें कि परवेज इलाही को जेल में रखा जाए या अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। समाअत के दौरान सरबरा मेडिकल बोर्ड ने कहा कि परवेज इलाही की तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया गया। बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तोसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उधर साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की GHQ हमला समेत सानिया 9 मई के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत का पुलिस को हुक्म, तमाम मुतल्लिका थानों को नोटिस जारी। 30 अप्रैल को केसेस का रिकॉर्ड तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात बशमूल दिफाई पैदावार के शोबे में फ़रोख्त पर भी बात की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनती तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी मुआविन वजीर दिफा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौज की गरां कदर खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के इस्तिदाद कार में इजाफे के लिए पाक फ़ौज की मुसलसल हिमायत का आज़म। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद रहा। तर्जुमा दफ्तर खारजा ममता जहरा बलोच कहती हैं सऊदी वफ्द ने सरमायाकारी के लिए इक़दाम की तारीफ की। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में $9 अरब की सऊदी सरमायाकारी के लिए मामलात हतमी तौर पर तय हो गए। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो से मायूसी हुई। इसराइल का ईरानी कौंसल खाने पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन के शोर शराबे में सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम। इख्तलाफात को दूर रखकर मिल बैठने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा। हमें सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। मजीद कहा, बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देने का फैसला किया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। तमाम सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। बानी PTI का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान पर मायूसी का इजहार। बानी PTI की अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कहा, इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक और जल्द से जुलूसों को हतमी शक्ल दी जाए। बानी PTI की साहिबजादा हामिद रजा को 29 अप्रैल तक ग्रैंड अलायंस से मुशावरत करके जलसों का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। मुजम्मिल असलम को खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकूमतों की कारकर्दगी का मुआवजा पेश करने का हुक्म। पार्टी रहनुमाओं को चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात बशमूल दिफाई पैदावार के शोबे में फ़रोग पर भी बात की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनती ताउन बढ़ाने पर इतफाक। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौज की गिरां कदर खदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पाक फौज की मुसलसल हिमायत का अज़्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मसरूफियात। वज़ीर ख़जाना की सरमायाकारों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान के मुस्तहकम मुआशी इशारियों पर रोशनी डाली। एलामिया के मुताबिक महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, ज़रई शोबे के बेहतर इशारियों की निशानदेही की गई। वज़ीर ख़जाना की IMF के साथ तौसीई प्रोग्राम में शमूलियत की तैयारी पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान अल मुर्शिद से भी मुलाकात। पाकिस्तान आने वाले सऊदी वफ्द के बारे में ब्रीफिंग। जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। दयामीर भाषा डैम और N25 की फंडिंग पर तबादले ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सिटी बैंक के हुकाम से भी मुलाकात। मुस्बत मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की और अफ्रीकी अमूर एंड्रियो मिचेल से मुलाकात। तालीम, सेहत और मालियाती शोबों में बाहमी तवील मुद्दती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकत दारी अहम है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा वेदांत पटेल का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत है। ईरान इसराइल तनाज़े पर बात करते हुए वेदांत पटेल ने कहा, ईरान का इसराइल पर हमला फ़लस्तीनियों की हिमायत नहीं था। ईरान खित्ते में अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आला सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। अमेरिका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त वीटो कर दी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के हक में 12 वोट डाले गए। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर की जानिब से अमरीकी वीटो की मजम्मत। कहा, दरख्वास्त वीटो करना गैर मुनसिफाना और गैर इखलाकी है, जबकि
इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा सलामती काउंसिल में शर्मनाक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की वीटो करने के अमरीकी इक़दाम की तारीफ। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बार फिर बादल बरसने लगे। स्वात में तेज़ बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मैंगोरा में हर तरफ पानी ही पानी, गलियां, बाजार और सड़कें नदी नालों में तब्दील। मरी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सयाह खूबसूरत ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर की फ़ज़ाओं में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी रहने की पेशगोई। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 बारिश के बायस मनसूख, सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो चुका। शाहीन आफरीदी ने दूसरी गेंद पर कीवी ओपनर रॉबिन्सन की विकेट उड़ा दी। टॉस के बाद बादल बरसे तो मैच ताखीर के सबब 5 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद करना पड़ा। 2 गेंदों के बाद बारिश बरसने पर मुकाबला बेनतीजा खत्म कर दिया गया। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 113 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 270 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। हेली मैथ्यूज की शानदार सेंचुरी 15 चौकों की मदद से 140 रन बनाकर नॉकआउट रहीं। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा।